हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, ठीक है, और पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में जो है हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। और बायोलॉजी में जो है आज लेक्चर यानी बायोलॉजी का लेक्चर 4 होने वाला है, ठीक है। यानी तीसरा क्लास हम यानी 3 क्लास ले चुके हैं बायोलॉजी का, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके पिछली क्लास देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सवाल की जो है शानदार क्लास उसमें लिए हैं, ठीक है। आप लोग अगर नहीं देखे तो उसको जाके पहले देखिए, फिर इस क्लास में आइए, बहुत ही मजा आने वाला है। अब देखिए इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इस क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं मुकुलन। क्या पढ़ेंगे? मुकुलन, ठीक है। देखिए इससे पहले जो हम बता दें कि लैंगिक जनन के प्रकार, और लैंगिक जनन के प्रकार हम बता दें 4 प्रकार के होता है, ठीक है। और फिर उसमें उसके अतिरिक्त अन्य प्रकार भी होता है, उसको भी हम दिखा दिए। तो आप लोग उस सब क्लास नहीं किए तो जाइए फटाफट कीजिए, ठीक है। इसके बाद वही अलैंगिक जनन के प्रकार दूसरा है, क्या है? दूसरा है यानी जो है मुकुलन। क्या है? मुकुलन, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि मुकुलन क्या होता है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, मुकुलन क्या है, फिर मुकुलन क्या होता है। देखिए मुकुलन जो है क्या, अलैंगिक जनन की वैसी विधि, यानी कि मुकुलन जो है अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जिसमें जीवों में असमान वृद्धि होती है, जिसमें जीव जो है असमान क्या तो वृद्धि करता है, ठीक है, वृद्धि होती है, जिससे कलिका का निर्माण होता है। जब वृद्धि होगा तब क्या कलिका का निर्माण होगा, ठीक है। कलिका का निर्माण होता है और ये अपने जनक से पोषण प्राप्त कर वृद्धि करते हैं। जब कलिका का निर्माण होता है तो अपने जनक से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करके ये क्या करते हैं, ये जो है प्राप्त करके वृद्धि करते हैं। जब ये बड़ा हो जाता है तब जनक से अलग होकर नए जीव के रूप में वृद्धि करता है। इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। देखिए क्या करते हैं, जब ये जान के जो है कलिका का निर्माण करता है, ठीक है, जनक के कोशिका से जो है क्या करते हैं, कलिका निकलता है, वो कलिका का निर्माण करता है। तो जो अपने क्या कहते हैं जनक यानी कि उसका जो जहाँ से कलिका निर्माण होता है वहां से पोषण प्राप्त करता है। जब वो अपने अवस्था में बड़ा हो जाता है तब क्या होता है, अपने जनक से अलग हो जाता है। क्या होता है? अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन। देखिए मुकुलन मुकुलन कहते हैं, ठीक है। मुकुलन के प्रकार देखिए, जब मुकुलन हम जानते हैं कि मुकुलन के कितने प्रकार थे, मुकुलन के जो है 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक प्रकार है अंतर्जात मुकुलन, दूसरा है बहिर्जात मुकुलन, ठीक है। देखिए अंतर्जात मुकुलन जो क्या होता है, स्पोन में अंतर्जात मुकुलन होता है। इसमें लिखे कि जो है स्पंज में, ठीक है, जो स्पंज है उसमें अंतर्जात मुकुलन के देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ जो स्पंज किसको कहते हैं, तो जेम्यूल को क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं, ठीक है, याद रखना। फिर देखिए बहिर्जात मुकुलन कैसे कहते हैं, बहिर्जात मुकुलन जो है जैसे हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब में क्या तो बहिर्जात मुकुलन के बाहरी में क्या तो मुकुलन होता है, ठीक है। ये हो गया बहिर्जात मुकुलन, ये क्या हो गया अंतर्जात मुकुलन, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ईस्ट में किस प्रकार का मुकुलन होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर पूछा जा सकता है कि जो है ईस्ट में किस प्रकार का मुकुलन होता है। तो ईस्ट में जो मुकुलन होता है किस प्रकार होता है, तो बहिर्जात होता है। देखिए आप दिल लेंगे हाइड्रा और ईस्ट, तो ईस्ट में कैसा है, तो बहिर्जात मुकुलन, तो लेकिन बहिर्जात मुकुलन, ठीक है। अब फिर जो किस प्रकार के मुकुलन में जेम्यूल बनते हैं, किस प्रकार के मुकुलन में क्या बोल रहे हैं, जेम्यूल बनते हैं। तो देखिए हम लिखाए थे इसमें कि स्पंज में जो है जेम्यूल बनते हैं। तो देखिए यहाँ जो है क्या हो जाएगा, जेम्यूल में आके जो है देखिए क्या लिखा है, किस प्रकार के मुकुलन में जेम्यूल बनते हैं, तो अंतर्जात मुकुलन में, ठीक है। जेम्यूल बनते हैं किस में बनते हैं, तो स्पंज में बनते हैं। किस में बनते हैं? स्पंज में बनते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखिए स्पंज। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो है जेम्यूल क्या है, या फिर जेम्यूल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जेम्यूल को जो है साधारण परिभाषा लिखे कि स्पंज स्पंज में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन संरचना को जेम्यूल कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं कि अलैंगिक यानी कि जो है स्पंज में पाई जाने वाली संरचना को, जैसे स्पंज है इसमें जो पाई जाने वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जेम्यूल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जेम्यूल कहा जाता है, इसमें एक यहाँ जो दिख रहे हैं ये पूरा जो है एक पोथी बना है, जेम्यूल के स्पंज बना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो इसको क्या बोलते हैं, रंध्र छिद्र यानी कि जो माइक्रोपाइल, क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल, ठीक है। ये जो दिख रहा है छोटे छोटे जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कंटिकाएं, क्या बोलेंगे, कंटिकाएं, ठीक है। अब फिर जो इसमें जो है क्या होता है, इससे उनकी कंटिकाएं जो CaCO3 से निर्मित होता है। कंटिकाएं किससे निर्मित होता है, CaCO3 से क्या होता है, निर्मित होता है, ठीक है। और यहाँ जो सबसे नीचे दिख रहा है ये सब जो बन रहा है, ये सब चारियों पट्टी जो इस प्रकार लेयर बना रहा है, ठीक है, इस प्रकार जो लेयर बना रहा है इसको बोलते हैं आर्कियोसाइट। क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट, क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कहीं क्वेश्चन पूछता है कि जेम्यूल क्या है, तो सबसे पहले चित्र बनाना, नहीं इसका उत्तर में लिख देना, फिर इसका चित्र बना देना, पक्का आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले आप लोग जो है 2 मिनट का समय दे रहे हैं, अगर आप लोग समझ में आ गया तो आप लोग फटाफट नोट कीजिए। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, ठीक है, फिर जो है हम लिख के बताते हैं, आप लोग फटाफट नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए, ठीक है। हम देखिए अभी क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो है टोरुला अवस्था क्या जानेंगे, टोरुला अवस्था क्या, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर जो है
कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। आणखी जो ऐसे तो पूछा ही जाता है, लेकिन कभी कभी इसको क्या करता है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक इसमें क्या लिखा है कि टोरुला अवस्था क्या टोरुला अवस्था क्या है, ठीक है। इसको वीवीआई में रखा जाता है, बहुत ही ज्यादा क्या है महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसके लिए वीवीआई। अब एक टोरुला अवस्था क्या है, तो लिखेंगे उत्तर में कि विशेष परिस्थिति में मुकुलन के दौरान जीवों के शरीर से कलिका बड मुकुल का निर्माण होता है, तब इस अवस्था को टोरुला अवस्था कहा जाता है। ये देखिए पूछेगी टोरुला अवस्था क्या है या फिर टोरुला अवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको बोलना है कि जो है कि विशेष परिस्थिति में जीवों के शरीर से कलिका बड बड या फिर जो है मुकुल का निर्माण होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग जो है टोरुला अवस्था कहते हैं। तब इसे जो है इस अवस्था को टोरुला अवस्था कहा जाता है, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं टोरुला अवस्था कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो अलैंगिक जन्म का तीसरा 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 प्रकार, ठीक है, जिसका नाम है बीजाणु जन्म। क्या है, तो बीजाणु जन्म। अब देखिए बीजाणु जन्म क्या है, तो निम्न श्रेणी के जीवों जैसे शैवाल कवक में इस विधि द्वारा बीजाणु का निर्माण होता है। कि शैवाल हो गया, कवक हो गया, इसमें क्या होता है, इस विधि द्वारा क्या होता है आणखी जो है बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। बीजाणु है क्या, तो एक कोशिकीय एक केंद्रकीय आणखी जो है गोलाकार संरचना जो प्राय शैवालों में पाई जाती है उसे बीजाणु कहलाती है। जो है प्राय शैवालों में पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, जिसको हम यहाँ लिखा है कि स्पोर कहते हैं, ठीक है। फिर जानते हैं कि बीजाणु के प्रकार, बीजाणु के प्रकार, ठीक है। बीजाणु जो है दो प्रकार के होता है, एक होता है चल बीजाणु जिसको बोलते हैं अलैंगिक चल बीजाणु, ठीक है। इसको चल बीजाणु भी कहते हैं, कभी कभी इसको जो है अलैंगिक चल बीजाणु भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जू स्पोर, क्या बोलेंगे, जू स्पोर, ठीक है। इसमें जो गमन अंगक है वो क्या होता है, कसाम्बिक या फिर जो है फलेजिला होता है। क्या होता है, गान की जो है गमन अंगक क्या होगा, कसाम्बिक या फिर फलेजिला होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, शैवाल, शैवाल में ऐसा पाया जाता है। फिर देखिए दूसरा क्या, अचल बीजाणु जिसको बोलते हैं अलैंगिक अचल बीजाणु, क्या बोलेंगे आणखी अचल बीजाणु या फिर जो अलैंगिक अचल बीजाणु कहते हैं, जिसको बोलते हैं ये आणखी एल्फन स्पोर, क्या बोलेंगे, एल्फन स्पोर, ठीक है। अब देखिए इसको इंग्लिश में नाम क्या है, एल्फन स्पोर। अब फिर देखिए इसका जो आणखी गमन अंगक है वो क्या है, आणखी एब्सेंट, क्या है एब्सेंट, यानी कि इसमें गमन अंगक नहीं होता है। इसमें जो है गमन अंगक एब्सेंट मतलब कुछ नहीं, अनुपस्थित रहता है, ठीक है। गमन अंगक मतलब क्या है, इसमें एब्सेंट है मतलब अनुपस्थित रहता है, जिससे ये सवाल सवाल में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में इतने रहते हैं। अगर आप लोग इतना समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जो है शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चा को इसमें पता चल सके कि जो है बहुत ही तरीके बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जो है शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तब जाके एक वीडियो तैयार होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना कि जो है धूप आने से क्या तो ब्लर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।